जालोर में बागोड़ा ब्लॉक में वाटेरा गांव में 20 वर्षों से जंजीरों में बंधे विक्षिप्त शख्स को स्वास्थ्य सेवा दिलाने में पत्रकार रमेश विरास ने पहल की। उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए न्यूज अफेयर 24 के माध्यम से समाचार प्रसारित किया। खबर प्रसारित होते ही प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के आदेश पर चिकित्सा टीम पहुंची और पूराराम भील को बागोड़ा राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में मानसिक उपचार के लिए उन्हें जोधपुर स्थित मथुरा दास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां लगातार 25 दिन तक इलाज चला। इलाज के बाद पूराराम अब घर लौट आया है और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है। पत्रकार रमेश विरास ने यहीं रुकने की बजाय आगे बढ़कर पूराराम के भविष्य को सुरक्षित बनाने की भी पहल की। उन्होंने पोस्टमैन के सहयोग से पूराराम का बैंक खाता खुलवाया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उनका बीमा करवाया और पेंशन के लिए भी आवेदन किया। मथुरा देवी का भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाकर उन्हें फोन पे स्कैनर की सुविधा दिलवाई ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके। आज पूराराम और उसकी मां जिंदगी में नई उम्मीद जगी है। मथुरा देवी ने भावुक होते हुए पत्रकार रमेश विरास का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे आज फिर से जीने का सपना देख रही है। तो आइए सुनते हैं कि रमेश ने पूराराम की मां से क्या बात की और वे क्या बता रही हैं। पूराराम का जो एक क्रम से अपने पैरों में पिंडियां बंधी हुई जंजीरें जो जकड़े हुए थे, इलाज के दौरान प्रशासन ने आगे आगे इनकी मदद की। आज एक तरह से देखा जाए तो काफी उनको इलाज के दौरान एक मनुष्य जैसी जिंदगी जीने की एक मौका मिला है। हमारे साथ माता जी ये 17 साल की 25 साल की, मतलब पहला जो स्थिति एकदम कीकर बदला है। कीकर जन्म से ये था, कीकर था कहाँ कतरा साल था जरा ने आपने हमें पहला री में कतरो फर्क पड़े पूराराम रे कासो कतरो फर्क है। पहला आप खानो पीनो लेनो वगैरह जो भी कपड़ा वगैरह नहीं पहनता था, हमें वन्य बाजार में सनन वगैरह आप ही कर दे की करे काम है। खानो वगैरह खा ले आप ही, खानो खा ले, सनन वगैरह कर दे। अच्छा, मतलब शरीर वगैरह की करे यूँ एकदम ठीक है या फिर कोई लंगड़ा वगैरह शरीर में? अच्छा, शरीर अभी काम नहीं करता है। अच्छा, आप कतरा बेटा है की मतलब पिताजी ज्ञान कतरा साल हुआ है? आप कौन नाम है? का नाम आप? मार नाम ए पूर्वी धार का लागे भाई लागे कह रहे मतलब करे कमा वास्ते वगैरह कौन है की कह रहे? कमावा वास्ते कौन नहीं है। कितना साल की हुआ ये बंधन है? 25 साल। आप कौन लागो पूरी रे? बेन लागो भाई रे याद आवे की करे मतलब ये मरे नहीं जाओ की करे? याद आवे तो आयो घरे तो मळवा यार हमें थोने की के लागे पहला री जिंदगी पहलू नाती मन खुशी लागे कितना संतुष्ट हो अन्य घणे है तो मैं देखता है बनी। देखो, आपको बता दें कि वाटेरा गांव में मां मथुरा देवी भील ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे पूराराम भील को मजबूरीवश जंजीरों में बांध कर रखा था। ये उसकी मजबूरी थी क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था। इसी मजबूरी की वजह से उसने अपने इकलौते बेटे को नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया। पूरा परिवार गरीबी और असहायता में जूझ रहा था। 3 बेटियां ससुराल चली गई थी और अब विधवा मां और बीमार बेटे का कोई सहारा नहीं था। तो आइए सुनते हैं कि हमारे पत्रकार रमेश विरास से कि किस प्रकार उन्होंने मदद की और उनके लिए क्या क्या किया। तो रमेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि 20 वर्षों से जंजीरों में बंधे विक्षिप्त शख्स को स्वास्थ्य सेवा दिलाने में आपने कैसे मदद की? जी सर, बताना चाहूँगा कि मैं 20 दिन पहले वाटेरा गांव में गया था, जहाँ पर एक पानी की समस्या थी।
पानी की समस्या के समाधान में मैंने खबर चलाई। तो उसके बाद एक बुजुर्ग महिला मिली थी। बुजुर्ग महिला ने मेरे से उन्होंने एक जो उनके घर पे जो 120 साल से झगड़ा एक नारकी जिंदगी जी रहा था पूरा राम, उसके बारे में उन्होंने मेरे को बातचीत की। मैंने उनके घर पे जाकर अपने चैनल पे खबर प्रकाशित करवाई। खबर प्रकाशित करने के बाद में कलेक्टर ने आदेश निकलवाया। आदेश निकलवाने के बाद में पूरा राम का यहाँ बागोड़ा में अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद में पूरा राम को जोधपुर मेडिकल इलाज के लिए रेफर किया गया। उसके बाद में पूरा राम का 25 दिन तक मथुरा दास माथुर में इलाज चला। इलाज के दौरान पूरा राम की स्थिति अब ठीक है। पहले की स्थिति देखे जाए तो पूरा राम 20 सालों तक एक पेड़ की बबूल के पेड़ के नीचे जहाँ पर पूरी एक ना तो कोई शरीर में बदन पर कोई कपड़ा था और नहीं उनके कोई खाने पीने के मतलब कोई उनकी स्थिति के बारे में पता था। स्थिति देखने के लिए जाए तो वहाँ पर एक बबूल के पेड़ के नीचे उनकी पूरी जिंदगी चल रही थी। उसका ना तो कोई गर्मी का एहसास हो रहा था, ना सर्दी का एहसास हो रहा था। और परिवार की स्थिति देखी जाए तो वहाँ पर कोई मतलब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी ताकि उनके मतलब बबूल से कोई साह में रखा जाए। जी सर। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पूरा राम जी के स्वस्थ होने के बाद उनकी आर्थिक सहायता के लिए आपने क्या प्रयास किए रमेश जी? जी लेकर हमने सर आगे एक प्लानिंग बनाई कि उसका एक पूरा राम का अकाउंट खोला गया। लेकिन पूरा राम अकाउंट खोलने के साथ साथ में उसका एक सर होने के साथ में उनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन करने के साथ में हमने उनका एक अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद में इसका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उनने आवेदन किया। उनके साथ में हमने एक आर्थिक मदद के लिए उनका एक अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद में लगातार जो इसका QR कोड है, QR कोड से ही लोग उनकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। जी सर। आप ये बताइए कि इतने जबरदस्त इनिशिएटिव के बाद पूरा राम पहले की तुलना में अब कैसे हैं? जी सर। जी पहले कोई कपड़ा वगैरह वो नहीं पहनता था, न कोई उनके समय पर खाने का कोई पता था, न कोई पीने का पता था। अब सिर्फ स्थिति देखी जाए तो काफी सुधार हुआ है। अब वो स्नान भी कर सकता है और उनके माताजी से बात भी कर सकता है। घर पर कोई मेहमान जाते हैं उनसे भी मतलब पहचान करने की कोशिश कर बातचीत भी कर लेता है। और जो इनकी नीति क्रम है जैसे कोई खाना पीना और जो वो आसानी से कर पा रहा है। धन्यवाद रमेश जी। तो ये थे रमेश जी जिन्होंने अपने प्रयास से 20 वर्ष से जंजीरों में जकड़े शख्स को वापस जीवन की मुख्य धारा में लाने की मदद की। इसी तरह हर शख्स के लिए आगे आना चाहिए और बेसहारों की मदद करनी चाहिए।